चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? ऑप्शन ए कदीराबाद दरभंगा, ऑप्शन बी दिलवारपुर दरभंगा, ऑप्शन सी जमालपुर दरभंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए कदीराबाद दरभंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 102 और 102 में क्या है कि नए 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 103 और 103 नंबर का प्रश्न है कि 2020-2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? ऑप्शन ए 100 में से 52, ऑप्शन बी 100 में से 22, ऑप्शन सी 100 में से 35, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 100 में से 52। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 104 और 104 में दिया गया है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी ट्रैक साइकिलिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही है, ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार इसमें क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। चलिए 105 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मिथिला मखाना, ऑप्शन बी बिहार का एप्लिक खतवा वर्ग, ऑप्शन सी बिहार के सीकी घास उत्पाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 106 और यह है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, ऑप्शन बी लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, ऑप्शन सी वेधशाला स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है 107 यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल किया है। 36 राज्यों का मतलब है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की बात हो रही है। तो कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 108 यानी 108 में दिया गया है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी राजगीर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए सम्मान वेतन की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन बी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन सी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 110 दिया गया है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था जो बढ़ करके वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या कि 11.3 से बढ़कर के 15.3 हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यानी 111 है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा
2.0 योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए आयुष्मान मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है 112। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? ऑप्शन ए 576, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 233, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 576 और ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? ऑप्शन ए केपी मेहता समिति, मोहंती समिति, ऑप्शन बी अरुण गोयल समिति, ऑप्शन सी किरीट पारिक समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा किरीट पारिक समिति यानी सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 14। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए नवी मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है हमारा 115। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी डोकला, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ईटानगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 16 नंबर का और 16 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन ए हिमालयी तहर, ऑप्शन बी हिमालयी याक, ऑप्शन सी माउंटेन बकरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 17 में और 17 क्या है कि 117 भारत का पहला फोरलेटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर विधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी खड़गपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों ने घंटे भर हवाई प्रदर्शन किया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सुखना झील चंडीगढ़, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ऑप्शन डी डल झील जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी। चलिए 120 नंबर पर हम चल रहे हैं और 120 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, तो इस प्रकार से 120 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न को करेंगे।